गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे हिंदी साहित्य के अंदर काल विभाजन और उसका नामकरण। यानी कि हिंदी साहित्य में जब कोई ग्रंथ लिखा जाता है और उसके अंदर साहित्य चर्चा की जाती है और उसका नामकरण दिया जाता है तो उसके कई आधार होते हैं। तो हिंदी के अंदर बहुत से ग्रंथ लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए। तो उसके जो नामकरण है उसके कई प्रकार के बेस्ड होते हैं, वो कई आधार पर बटा होता है। तो उसके कुछ आधार हैं। पहला होता है कर्ता के आधार पर कर्ता यानी कि कार्य करने वाला, यानी कि सब्जेक्ट, यानी कि प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, ये तीन प्रकार के हिंदी साहित्य के अंदर बहुत बड़े कवि अपने आप के अंदर। इनके नाम से ही, जैसे जयशंकर प्रसाद जी जो छायावादी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं जो आधुनिक काल के अंदर आए थे, और उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जिनके नाम से सेकंड युग है आधुनिक काल का। इसके बाद जो सेकंड है प्रवृत्ति के आधार पर भी कुछ काल होते हैं, जैसे भक्ति काल, संत काव्य, सूफी काव्य, रीति काल, छायावाद, प्रगतिवाद। उसके बाद जो तीसरा आधार है वो है विकासवादिता के आधार पर। उसके अंदर हमारा आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, मतलब इसके अंदर विकास का क्रम चलता है। मतलब जब समय बढ़ता है, पहले आदिकाल आया था जिसका जो टाइमिंग था 1050 से 1375 ईस्वी, और उसके बाद मध्यकाल जो हमारा आया था, मध्यकाल का पूरा समय 1375 से 1900 तक का काल मध्यकाल कहलाता है। उसके बाद आधुनिक काल 1900 से लेकर 1984 या 1980, कुछ ग्रंथों में 1980 भी लिखा हुआ है। विक्रम संवत के अंदर आधुनिक काल की चर्चा की जाती है। उसके बाद फोर्थ होता है हमारा सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर। इसके अंदर राष्ट्रीय धारा होती है, स्वातंत्र्य काल होता है और स्वच्छंदवाद का चित्रण होता है। इसके बाद मुख्य बिंदुओं की बात करें तो साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर किसी भी काल का विभाजन किया जाता है और उसका नामकरण किया जाता है। सेकंड पॉइंट होता है कालों का नामकरण मूल चेतना पर होना चाहिए। जब कोई काल का नामकरण दिया जाता है, जैसे आदिकाल है तो उसकी मूल चेतना, आदिकाल क्यों रखा गया है। जैसे आधुनिक काल है, आधुनिक काल के अंदर आधुनिक काल को गद्य काल क्यों कहा गया था, क्योंकि उसके अंदर गद्य की प्रवृत्ति का अधिक विकास हुआ था। इसी प्रकार भक्ति काल, मध्यकाल का जो पहला काल था पूर्व मध्यकाल, उसकी मूल चेतना क्या थी, क्योंकि उसके अंदर भक्ति से संबंधित ग्रंथ बहुत ज़्यादा लिखे गए थे, इसलिए उसका नाम भक्ति काल हो गया था। तो कालों का नामकरण मूल चेतना पे भी होना चाहिए। तीसरा है युगों का सीमांकन, मूल प्रवृत्तियों से आरंभ होना चाहिए और उसका समापन होना चाहिए। और उसके बाद जो चौथा और जो अंतिम इसका पॉइंट है, काल की मूल प्रवृत्ति का निर्धारण प्रमुख ग्रंथों के आधार पर भी होना चाहिए। कभी कभी जब हिंदी साहित्य का जब इतिहास लिखा जाता है तो उसके अंदर दूसरे ग्रंथों का सहारा भी लिया जाता है। जिस प्रकार रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा निर्मित हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में हिंदी सप्त सागर की भूमिका के अंदर आया था, उन्होंने खुद माना कि मैंने मिश्र बंधुओं के ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद का सहारा लिया है। तो ये था शॉर्ट वीडियो हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण के ऊपर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। जय मां सरस्वती। थैंक यू सो मच। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।